देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग का जो क्वेश्चंस बाकी है, देखो हम लोग का कंसेप्ट सारा ही कंप्लीट हो गया, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो आज कंप्लीट करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने नोट डाउन कर रखा है 12, 10, 16 और एक क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और एक 13 नंबर क्वेश्चन मेटेरियल का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उसको भी आज कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मुझे बताना था वो भी बता देंगे, जिसमें मैंने बोला था शायद पीडीएफ मैंने ओपन नहीं। ठीक है, हम बताते हैं। देखो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड से, जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मटेरियल वाला क्वेश्चन भी करें। चलिए एक मिनट, मैंने इलास्ट्रेशन 13 से स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 13 बोल रहा है कि the following information was obtained from the record of the manufacturing unit using standard costing system। तो ये लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। प्रोडक्शन देखो स्टैंडर्ड में 4000 यूनिट, एक्चुअल में 3800 यूनिट। तो सोचा था 4000 यूनिट बनाएंगे, बना है 3800। वर्किंग डेज भी दे दिया है 20 और 21। जब इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो पता ही चलेगा कि ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में तो हमें बोलेगा नहीं ये फिक्स्ड ओवरहेड। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज कर मतलब टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो पता है कि हमें फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चन में बोलेगा अभी कौन सा ओवरहेड निकालना है। जब ये जो दे रखा है 20-21 डेज, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड है। मशीन आवर्स देखो, मशीन आवर्स बता रहा है 8000 आवर्स और 7800। फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 और यहाँ पर 3,90,000, 1,20,000। ये हम लोग का बजटेड है, ये हम लोग का एक्चुअल है। वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए बोला है और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। नाम कुछ नहीं बोल दिया है कौन सा वेरिएंसेस निकालना है। इसका मतलब हमें सारे वेरिएंसेस निकालना है। प्रोबेबली इंफॉर्मेशन से कितने सारे वेरिएंसेस हम लोग का फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड का सबसे पहला वेरिएंस क्या निकलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड का निकलेगा हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट क्यों वेरी करता है हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, एक्सपेंसेस की वजह से, यानी जिसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये देखो एक्सपेंडिचर बोला जाता है। यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया था एक बार रिकॉल करवा देते हैं। ये देखो जो एक्सपेंडिचर और एक हम लोग का है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, और एक देखो हम लोग का यहाँ पर हम लोग ये रहा। ठीक है, एक हम लोग का एक्सपेंडिचर, एक हम लोग का वॉल्यूम। वॉल्यूम कम या ज्यादा होने के वजह से हम लोग का वेरिएंस अराइज हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग यहाँ पर, और ये वॉल्यूम जो है वो दो वजह से था। एक था कैपेसिटी यानी जो टाइम यूटिलाइजेशन के ऊपर, और एक था स्पीड। ठीक है, यानी जिससे हम लोग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन में डेज रहेगा तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड वाला कैलकुलेट करना चाहिए और कैलेंडर वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंसेस हमें नाम नहीं बता दिया है तो सारे वेरिएंसेस हमें खुद समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बार सारा नाम जो है रिकॉल करवा दिया। तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। हम जो है फिक्स्ड ओवरहेड को ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे तो इनको लिखना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या था याद करो। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब यही होता था कि हम लोग पहले बजटेड रेट निकालेंगे आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि आउटपुट बेसिस पे होता था। ये हम लोग का मेनली था कि हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ कि ओवर एब्जॉर्प्शन। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे कि बजटेड जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कितना है, तो वो कितना है देखो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है उसी से हमें एब्जॉर्प्शन रेट पता चलेगा। तो ये देखो ये है हम लोग का 4 लाख। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग का कितना है 4 लाख है।
और ये आउटपुट के ऊपर होता है, और ये 4 लाख का ओवरहेड का खर्चा होगा अगर हम लोग कितना यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, 4000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा हम लोग का 100, ठीक है। ये कितना आ गया, ₹100 पर यूनिट आ गया। तो इसका मतलब ये हम लोग का एब्जॉर्प्शन रेट है, मतलब अगर हम लोग प्रोडक्ट में अपना फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं, मतलब करना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग एक यूनिट पे 100 चार्ज करेंगे। तो ये हम लोग का एज्यूम्ड यानी कि बजटेड रेट था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में हमें देखना पड़ेगा हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस किए, तो 3800, और उस पे अगर 100 करके अप्लाई करेंगे, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, ओवरहेड है ना, तो 380000 यानी 3,80,000 का हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज कर पाएंगे, यानी कस्टमर से रिकवर कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा खर्चा इससे कम हो रहा है एक्चुअली में या ज्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो फिर हम लोग का लॉस है, अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट है। अगर एग्जैक्ट इतना ही हो रहा है तब तो ठीक है एजम्पशन। नहीं, देखो हम लोगों का एजम्पशन के हिसाब से 3,80,000 हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज किए, जबकि हमारा एक्चुअली खर्चा है 3,90,000, यानी कि 10,000 का हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। ये चीज हम लोग जब ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते तब भी तो ऐसे करके देखते हैं ना, और इस लॉस को हम लोग कहाँ कहाँ चार्ज करते हैं वो ओवरहेड चैप्टर में भी किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वेरिएंसेस चेक करना है, तो यहाँ पर वेरिएंसेस आ जाएगा 10,000 एडवर्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 3,800 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख जो फिक्स्ड ओवरहेड है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट माइनस 3,90,000, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे तो जो समझाया उसी को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तुम लोग को एक्स्ट्रा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। हम लोग का एस्टिमेटेड यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड कितना है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो हम लोग का जो एस्टिमेटेड एब्सॉर्प्शन है वो कम हो गया है, ठीक है, तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3,90,000। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 3,80,000। तो दोनों का डिफरेंस बन गया 10,000 एडवर्स। ये बन गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट क्यों वेरी करता है, दो वजह से। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, या तो हमारा खर्चा ज्यादा हो गया है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये कैसे आता है, हम लोगों ने कितना फिक्स्ड ओवरहेड सोचा था, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, और एक्चुअली में फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है। अब क्वेश्चन में देख लो कि बजटेड 4 लाख था, एक्चुअली में 3,90,000, तो फेवरेबल सिचुएशन है। अगर फेवरेबल है तो पहले 4 लाख लिखेंगे, पहले बजटेड वाला लिखेंगे, फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लाख। हम लोगों ने सोचा था कि 4 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड होगा, ठीक है, लेकिन हुआ कितना है एक्चुअली में 3,90,000, यानी 10,000 का हम लोग का क्या हो गया, फेवरेबल सिचुएशन अराइज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड, अब कॉस्ट दो वजह से वैरी हो रहा था, एक तो एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा हम लोग का किस वजह से, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लोग का क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें हम लोग का एडवर्स होगा। कम होने से एडवर्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि 4 लाख तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है, 4 लाख तो लगेगा ही, कितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो या तो जीरो प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बता रहा था कि 4 लाख यूनिट पे हम लोग 4,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। 4 लाख खर्चा करेंगे तो 4 लाख यूनिट तक प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 3,800 यूनिट ही प्रोड्यूस किया, तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है, क्योंकि खर्चा तो वही लगना था। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस हमें यही बता रहा है कि हम लोग जो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 4 लाख खर्चा करके जब 4,000 यूनिट बनना था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर 3,800 बनाया है तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लॉस है, तो लॉस है इसका मतलब ये 3,800 आगे लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, हम लोगों ने प्रोड्यूस कितना किया है 3,800 यूनिट, जबकि हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए था 4,000, क्योंकि 4 लाख करके 4,000 ये हमारा जो है एस्टिमेशन था। अब ये यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, यूनिट का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 200 यूनिट। अब यूनिट को मल्टीप्लाई बाय यूनिट करेंगे तभी तो आंसर आएगा रुपीज में। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है, यूनिट के हिसाब से करना है। अब स्टैंडर्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, 4 लाख, ये देखो स्टैंडर्ड या बजटेड, ठीक है, एक ही बात है, स्टैंडर्ड और बजटेड। तो ये हो गया 4 लाख था, यूनिट कितना था, यूनिट ये रहा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का 4,000, तो पर यूनिट का जो हम लोग का रिकवरी है उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और ये आ रहा है 100, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 100, तो ये आ जा रहा है 20
20,000, ठीक है। 20,000 ये क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा, लॉस है, ठीक है। ये बन गया हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस। अब आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हम लोगों का वॉल्यूम है वो दो वजह से चेंज हो सकता है। वॉल्यूम मतलब कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो अगर हम लोगों ने कम प्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब दो रीजन हो सकता है, या तो लेबर ने टाइम सही से यूटिलाइज नहीं किया है, या तो फिर जो है उन्होंने एफिशिएंसी नहीं दिखाई, या तो स्पीड में प्रॉब्लम है या तो टाइम यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर स्पीड में प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, अगर स्पीड का प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी वेरिएंस ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये स्पीड बताता है, चेंज इन स्पीड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना टाइम जो है, मतलब आवर्स, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब हम लोग आवर्स में चेक करेंगे कि क्या आवर्स रिक्वायर्ड था और कितने आवर्स यूज हुए। तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स, हम लोग को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड या फिर बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड की जगह बजटेड लिख दो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बजटेड लिखा हुआ रहता है। बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के लिए बजट के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम लगा, पहले ये देखते हैं कि बजट के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था। बजट हमें बता रहा है कि 8,000 आवर्स में हम लोग 4,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने 3,800 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो हमें कितना टाइम लगना चाहिए, वही तभी तो निकलेगा बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअल आउटपुट तो 3,800 पता है, 3,800 को प्रोड्यूस करने के लिए बजट के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए। तो 8,000 लग रहा है 4,000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, मतलब जो यूनिटरी मेथड होता है, 4,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 3,800, ये वाला आएगा, ठीक है। ये चेक करते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे। 4,000 divided by 8,000 into, अच्छा ये रहा 3,800, 1900। हाँ 1,900, ठीक है। तो 1,900 हम लोग का टाइम लगना चाहिए था। सॉरी, ये मैंने उल्टा निकाल दिया क्या, हाँ ये मैंने तो उल्टा निकाल दिया, मुझे तो टाइम निकालना चाहिए था ना। टाइम कितना है, आवर्स, ये मैंने यूनिट कर लिया, सॉरी। ये देखो 4,000 यूनिट के लिए मैंने उल्टा कर दिया ना, 3,800 तो यूनिट है, 4,000 यूनिट बनाने के लिए 8,000 आवर्स चाहिए। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आवर्स, ठीक है। तुम लोग भी कुछ नहीं बोलते, ये तो गलत हो जा रहा है। हम लोग को तो टाइम निकालना है, तो फिर 3,800 यूनिट, अब बताओ कितना होगा। 3,800 अब आवर्स में आ जाएगा ना, तो कितना हो गया, ये तो पर यूनिट 2 आवर्स करके हो रहा है ना। तो 2 इंटू 38 तो कितना हो जाएगा, 7,600 आवर्स लगना चाहिए बजट के हिसाब से, बट लगा है 7,800। तो फेवरेबल क्या एडवर्स, ऑब्वियसली एडवर्स, ठीक है। बजट बोल रहा है इतना बनने में इतना ही टाइम लगना चाहिए था, जबकि लगा है 7,800, तो एडवर्स है। तो ये एडवर्स है, तो मुझे आंसर मेरा नेगेटिव में आना चाहिए। नेगेटिव में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा जो कम वैल्यू है, यानी 7,000, मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए ना, 7,600। मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, 7,600 माइनस 7,800, है ना, ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर इंटू करेंगे, बताते कैसे होगा। अब ये देखो मैंने लिख दिया बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इसका कैलकुलेशंस भी तो हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर दिखाते हैं। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करना पड़ेगा, इससे मेरा आवर्स का डिफरेंसेस निकल के आएगा। अब कैसे आंसर आ रहा है हम लोग का, कितना बाय कितना करना पड़ा, 4,000 यूनिट बनाने के लिए 8,000 आवर्स, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट, मतलब पर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इनटू 3,800 यूनिट, ठीक है। इससे पता चल रहा है पर यूनिट बनाने में 2 आवर्स, 2 आवर्स इनटू 3,800 यूनिट, यानी कि इतने आवर्स लग गए, माइनस 7,800 आवर्स, ठीक है। तो ये लगा है बट ये लगना चाहिए था, तो एडवर्स सिचुएशन, ये क्लियर हो गया। अब देखो आवर्स है तो मल्टीप्लाई बाय आवर होना चाहिए, तो आवर्स का पर यूनिट मतलब पर आवर निकालेंगे, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या निकाला था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ये ना तुम लोग जस्ट कंसेप्ट के साथ चलो, अगर यूनिट है तो यूनिट
बजट से मल्टीप्लाई, अगर आवर्स है तो आवर्स से मल्टीप्लाई। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो 4 लाख ही है, इसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस है। लेकिन अगर मुझे ये यूनिट था तो 4000 से डिवाइड किया मैंने, अगर आवर्स है तो 8000 से डिवाइड कर देंगे, जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो आवर्स तो 8000 है तो 8000 डिवाइड कर दिया। अब ये कितना होता है, ये मल्टीप्लाइड, ये कितना हो जाएगा 50 होगा, ठीक है, 50 पर आवर्स। तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो 50 पर आवर। अब ये दोनों का गैप कितना हो गया, लॉस कितने टाइम का होगा, 200 आवर्स का होगा, ठीक है, इनटू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 3000। अच्छा এটা কি আমার 10 and 200 into 10,000 মাইনাসটা ঠিক করলাম আমি? হ্যাঁ ঠিকই ঠিক হ্যাঁ মাইনাসটা ঠিকই আছে 200 ये हो गया एडवर्स, ठीक है। तो ये 10,000 एडवर्स, ये एफिशिएंसी, ये स्पीड पता चला, मतलब टाइम से स्पीड को जो है हम लोग मेजर करेंगे कि स्पीड इनका कम था इसीलिए वॉल्यूम जो है कम प्रोड्यूस्ड हुआ। अच्छा, स्पीड के अलावा ये भी हो सकता है और एक चीज जो कि है हम लोग का टाइम का यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये है स्पीड, स्पीड कितना था। अब दूसरा है कि यूटिलाइजेशन कैसे किया गया टाइम का, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर रिवाइज्ड वाला निकलेगा, रिवाइज्ड मतलब मैंने इसीलिए बोला था रिवाइज्ड, अगर क्वेश्चन में हमें डेज दे दिया है तो हमें आवर्स को डेज के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8000 आवर्स काम हुआ है, 20 डेज 8000 आवर्स जो टोटल वर्क हुआ है उसके लिए 20 डेज काम हुआ है। और अगर ये बजट हो गया मतलब पर डे कितने आवर्स, 20 से डिवाइड करो, अगर 20 डेज में 8000 आवर्स तो पर डे कितने आवर्स हो जाएंगे, पर डे ये डिवाइड करके देखो ये कितना हो जाएगा 400 आवर्स पर डे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर मतलब स्टैंडर्ड या बजटेड फॉर हम लोग एक्चुअल डेज निकालेंगे। तो पर डे 400 के हिसाब से अगर 21 डेज काम हुआ है जो कि एक्चुअली हुआ है तो कितना आवर्स काम होना चाहिए था, तो ये हो गया इतने आवर्स काम होने चाहिए थे, ठीक है। मतलब हमें बजट के हिसाब से एक दिन में 400 आवर्स काम होता है तो 21 डेज में 8400 आवर्स काम होना चाहिए, लेकिन काम कितने आवर्स में 7800 कम हुआ है, ठीक है, 7000, मतलब एडवर्स सिचुएशन है। तो एडवर्स सिचुएशन है तो ये वाला डेटा आगे जाना चाहिए, तभी तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना। ये एडवर्स हो गया, पहले समझ लो एडवर्स हो रहा है कि फेवरेबल, उसके बाद हम लोग अपना लिखने का प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग का एडवर्स हुआ है, एडवर्स का मतलब नेगेटिव दिखाना है, तो नेगेटिव दिखाने के लिए पहले 7800 होना चाहिए माइनस 8400 करेंगे तो हमारा एडवर्स दिखेगा। तो 7800 क्या है, एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो समझ के एक्चुअल आवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा बजटेड hours in actual days worked, in actual days worked, ठीक है, मतलब एक्चुअल डेज जितने दिन काम हुए उसके हिसाब से कितने टाइम लगने चाहिए। तो और ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, ठीक है, ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल डेज मतलब 21 डेज काम करके 7800 आवर्स का काम हुआ है। तो 7800 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 8400। अब 8400 को जो कैलकुलेट करेंगे उसको हमें यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर 8000 आवर्स ये 20 डेज में हुआ है इंटू 21 डेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 7800 माइनस 8400 बन गया। अब इसको हटा देते हैं, अब क्योंकि ये आवर्स है अब डिफरेंस भी लिख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है 600, ठीक है। अब इसमें हमें आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो 4 लाख है, बस इसको डिवाइड करना है आवर से, ठीक है। तो आवर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आवर से हम लोग का 8000 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 50 तो ये हो गया 30,000 एडवर्स, ठीक है, ये 30,000 एडवर्स हो जाएगा, बन गया कैपेसिटी, ठीक है।
तो देखो हम लोग का मेन जो भी था वो हो गया कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट दो वजह से होता है, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, मतलब ये और ये दोनों का टोटल यहाँ पर ये होना चाहिए। तो 20,000 एडवर्स, 10,000 फेवरेबल, यानी कंबाइनली हो गया 10,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब एफिशिएंसी और जो कैपेसिटी है वो इम्पैक्टफुल होता है, मतलब एफिशिएंसी और कैपेसिटी मिलके वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कितना है 20,000 एडवर्स, और ये कितना है 10,000 एडवर्स, और इधर भी 30,000 एडवर्स। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो गया ये एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें कैलेंडर भी ऐड होगा ना, कैलेंडर अभी बाकी है। तो कैपेसिटी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कैलेंडर, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर। अगर कैलेंडर होगा तो कैलेंडर मतलब तीनों का इंपैक्ट आएगा, किस पे, तीनों का इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम वेरिएंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा अगर हम लोगों का डेज का बात है तो, ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग डेज, ये हमें क्या बताता है, चेंज, है ना, चेंज इन वर्किंग डेज बताता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने टाइम जो है यूज किया, ये देखो 20 डेज बजटेड था, 21 डेज हम लोगों ने एक्चुअली किया। तो हम लोग का क्या हो गया, फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन ज्यादा काम किया। तो यहाँ पर हो गया एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, ठीक है। तो एक्चुअल डेज 21, बजटेड हम लोग का 20 है, तो फेवरेबल आएगा। तो ये एक दिन ज्यादा काम हुआ, एक दिन फेवरेबल है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे होना चाहिए, ठीक है। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड तो ये फिक्स है 4 लाख। अब डेज से डिवाइड कर दो, डेज कितना है, बजटेड डेज 20 डेज है, अब 20 डेज से डिवाइड कर दो। देखो क्वेश्चन तो करते करते याद हो जाएगा ना, एक ही डेटा यूज कर रहे हैं तब से हम लोग। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई करने से 2,000, ठीक है, 2,000 या 20,000, 20,000। अच्छा, तो ये हो गया हाँ 20,000 लिख लिया, 20,000 हो रहा है। 20,000 क्या हो जाएगा, फेवरेबल, ठीक है। अब ये तीनों का इंपैक्ट देखो, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। नॉर्मली कैपेसिटी एफिशिएंसी मिलके वॉल्यूम होता है, लेकिन कैलेंडर तो तभी आएगा ना अगर हम लोगों का डेज आ रहा है। तो ये तीनों मिलके होगा, तो 30,000 और 20,000 फेवरेबल, मतलब ये दोनों का टोटल करने से 10,000 एडवर्स, 10,000 एडवर्स और 10,000 एडवर्स दोनों मिला के 20,000 एडवर्स हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड जितना भी था वो कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड ओवरहेड ही सिर्फ नहीं बोला, इसके साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड भी बोल रखा है। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी हम लोग निकालेंगे, जो कि हम लोग लास्ट क्लास के पहले किए थे। तो अगर थोड़ा सा भूल भी गया तो हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन के साथ याद भी हो जाएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हम लोगों का 3 रीजन से हो रहा था, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड जो है उसका 3 रीजन था। एक था हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, दूसरा था एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड, सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो जैसे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का निकालते हैं ना वैसे ही निकलेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग का रिकवरी कितना हुआ है। रिकवरी यहाँ पर भी आउटपुट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल ओवरहेड का डेटा नीचे है, ये रहा 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो बजटेड भी 1,20,000 है और एक्चुअली में भी 1,20,000 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सेम ऐसा ही होगा। देखो कॉस्ट वेरिएंस की तरह यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो वही लिखना है वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब, वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, सेम चीज ही होगा, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड कितना एब्सॉर्ब हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअली तो 1,20,000 है, ये लिख देते हैं। एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 हुआ है। हम लोग को एब्सॉर्ब कितने यूनिट पे करवाना है, एब्सॉर्ब करवाना है 3,800 यूनिट पे, ठीक है। और ये कौन से रेट पे होगा, जो बजटेड रेट है। बजटेड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000, ठीक है। वहां पर यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 ये हुआ है। अब ये क्योंकि यूनिट पे एब्सॉर्ब होगा तो डिवाइडेड बाय यूनिट करना पड़ेगा, तभी तो पर यूनिट निकल के आएगा। तो यूनिट कितना है 4,000, बजटेड यूनिट 4,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये यूनिट निकल के आ गया 30 इंटू 3,800, तो बन रहा है 1,14,000, ठीक है। तो 1,14,000 बजट के हिसाब से हम लोग एब्सॉर्ब करवा पा रहे, जबकि हमें करवाना था 1,20,000, तो हम लोग का अंडर एब्सॉर्प्शन हो गया है, मतलब लॉस हो गया है। कितना लॉस हो रहा है 1,20,000,
तो लॉस हो रहा है हम लोग का 6000, ठीक है, 6000 एडवर्स। तो फर्क कुछ नहीं है, लास्ट क्लास में जो सीखे उसके पहले एक ही जैसा है, ठीक है, बस ये वेरिएबल पे है, ये फिक्स्ड पे है। अच्छा, अब ये कॉस्ट क्यों वेरी करेगा? सिमिलरली जैसे यहाँ पर कॉस्ट दो रीजन से वेरी करता था, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड के लिए आता है, वेरिएबल के लिए नहीं आता है। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो वॉल्यूम को मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम से जो इंपैक्टफुल होता है ना, और वेरिएबल ओवरहेड होता है उसका अलग होता है। क्यों? वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो वॉल्यूम से इंपैक्टफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देखो वेरिएबल ओवरहेड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर और एक होता है एफिशिएंसी, ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब वेरिएबल ओवरहेड है ना, तो हम लोग को दो ही चीज देखना पड़ेगा, क्या हमारा पर यूनिट खर्चा बढ़ गया, पर यूनिट, यहाँ पर लेकिन यूनिट नहीं होगा, वो बात भी ध्यान पे रखो। जैसे हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल पर यूनिट पे चेंज होता है, तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, लेकिन यूनिट पे नहीं होगा। अगर तुम लोग को वेरिएबल ओवरहेड का याद है तो मैंने बताया था, यहाँ पर सबसे पॉइंट टू बी नोटेड ये रहेगा कि हमें यहाँ पर हमेशा किस पे लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हमेशा लेना पड़ेगा, ये देखो एक्सपेंसेस या फिर स्पेंडिंग वाला जो है, हमें हमेशा इसको लेना पड़ेगा रिवाइज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और मशीन आवर। जिस बेसिस पे काम हो रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबर आवर्स पे डिपेंडेंट है तो क्वेश्चन में लेबर आवर्स गिवन रहेगा, अगर मशीन आवर्स गिवन है तो मशीन आवर्स पे लेना पड़ेगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट के हिसाब से नहीं करेंगे, आवर्स के हिसाब से करेंगे, आवर्स गिवन रहता है नॉर्मल इक्वेशन में। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कितना खर्चा हुआ है, यहाँ पर 1,20,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें आवर्स से चेक करना है। तो ये 8,000 आवर्स काम करने के लिए हुआ है, 8,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या बजटेड ऐसे बोल सकते हैं, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउट, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितना टाइम काम हुआ है, 7,800 आवर्स काम हुआ है, मतलब बजटेड आवर्स नहीं, बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। तो कितना खर्चा होना चाहिए, 1,20,000 का खर्चा हो रहा है 8,000 आवर्स काम करने पे, तो 7,800 आवर्स जो एक्चुअली में काम हुआ है, इतने टाइम काम होने से कितना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअली कितना हुआ है। तो पहले चेक करते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 आवर्स, मतलब पर आवर्स में 15 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट लगा है, इनटू जब 7,800 करेंगे, इतने पे कितना खर्चा होना चाहिए था, 1,17,000, जबकि हुआ है 1,20,000, दोनों सेम डेटा है ना, जबकि हुआ है 1,20,000, तो हम लोगों का एडवर्स है, तो माइनस 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1,17,000 माइनस 1,20,000, तो आंसर आ रहा है हम लोग का 3,000 एडवर्स, ठीक है। और ये माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये क्या है, ये है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और ये क्या है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आवर्स वर्क, है ना। तो 1,20,000 8,000 आवर्स काम होने पे हुआ है, तो 7,800, बस इस पे इतना याद रखो, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर बोलो या स्पेंडिंग भी बोलते हैं इसे, स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोलते हैं, लिखवाया भी था शायद मुझे जितना याद आ रहा है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस, तो ये जो है ये हम लोग का आवर्स पे होता है, ठीक है। और इसमें और एक वेरिएंस रहता है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि टाइम, ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, तो टाइम का कैलकुलेशन का मतलब हमें ये देखना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर्स लगने चाहिए थे, जैसे हम लोगों ने फिक्स्ड वाले में किया। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का 3,800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो 4,000 यूनिट प्रोड्यूस होने पे कितना टाइम लग रहा है, 8,000 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए पहले यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। 8,000 आवर्स लग रहा है कितने यूनिट बनने में, 4,000 यूनिट बनने में, ठीक है। तो एक यूनिट बनने में 2 आवर्स लग रहा है, तो 3,800 बनने में कितने आवर्स बजट के हिसाब से लगने चाहिए थे,
7,600 बट लगा है 7,800, मतलब एडवर्स सिचुएशन है, ज्यादा लग गया, इतना नहीं लगना चाहिए था बजट के हिसाब से। तो इसका मतलब हम लोग को पहले 7,600 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऐसे 7,800 दिखाएंगे, तो हम लोग का एडवर्स सिचुएशन जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में आ जाएगा। अब ये 7,600 कैसे आया? 7,600 ऐसे आया है 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,800। ये हम लोगों ने क्या है 8,000 डिवाइडेड बाय, जब हम लोग 4,000 कर रहे हैं तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि स्टैंडर्ड में एक यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, ठीक है। तो 3,800 यूनिट बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, मतलब इसका लैंग्वेज क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। ये तो खुद समझ के ही लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और माइनस हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स, ये कितना एक्चुअली टाइम हमें लगा, ठीक है। अच्छा, अब इनटू क्या करेंगे, इनटू हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्यों? क्योंकि आवर्स आ रहे हैं, आवर्स का डिफरेंस है तो आवर्स से ही ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएबल भी लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने वहां पर लिखा था ना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड पर आवर भी लिख सकते हो। तो आवर्स के बेसिस पे निकालना है वेरिएबल ओवरहेड। तो 8,000 आवर्स, और जो ओवरहेड है वो कितना है 1,20,000, ठीक है। 1,20,000, ये देखो ये है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दोनों सेम ही था 1,20,000। अब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो ये आ गया 15, और ये 200, 15 इंटू 200 3,000 एडवर्स, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएंस 3,000 एडवर्स और 3,000 एडवर्स, मतलब 6,000 एडवर्स जो है कॉस्ट वाला होना चाहिए, ये रहा 6,000 एडवर्स कॉस्ट वाला। तो इसके साथ देखो हम लोग का 13 में कंप्लीट हो गया। 13 में जितने भी सारे पॉइंट हमें करने के लिए दिया गया था, तो बोल सकते हो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल सारा चीज जो है रिकवर, मतलब कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 हम लोग का हो चुका है, क्वेश्चन 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। यहाँ पर ये सब मेटेरियल का था, 4 भी हम लोगों ने कर लिया है, 5 ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर, हाँ ये भी हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं हो गया है, मुझे याद नहीं है, तो तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। 6 नंबर ये भी हो गया, मेटेरियल लेबर वाला हो गया। 7th नंबर ये वाला करेंगे, ठीक है। 7 नंबर दिख रहा है हमें, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड का है, तो ये नहीं हुआ है 7। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है 7th नंबर में, XYZ company has established the following standards for factory overhead। तो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है, दोनों तरह का ओवरहेड दिया है, वेरिएबल भी दिया है और फिक्स्ड भी दिया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है मतलब बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 10 पर यूनिट है, और फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ जो है वो 1 लाख है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या दिया है। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट मतलब मशीन ओरिएंटेड काम होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द प्लांट है 20,000 यूनिट्स पर मंथ 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं ये लोग। द एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ आर एज फॉलोज, ये एक्चुअल दे रखा है। एक्चुअल ओवरहेड इनकट 3 लाख और एक्चुअल आउटपुट 15,000। सोचा था 20,000 यूनिट पर मंथ बनाएंगे, बट बनाया है हम लोगों ने 15,000, और ये भी पर मंथ है, क्योंकि देखो ऊपर में ही बता दिया है ना एक्चुअल डेटा फॉर मंथ, ठीक है। तो ये बता दिया। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस ये दोनों हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर हमें फिक्स्ड ओवरहेड का हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड का हम लोग का क्या निकल के आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, एक सेकंड, कौन सा निकालने के लिए बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, और ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और वेरिएबल भी निकालना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल में वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन वाला दिया है, सोचो ये जो प्रोडक्शन वाला दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें फिक्स्ड ओवरहेड के लिए ही दिया होगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का तो 3 ही होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का निकलेगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था, कितना प्रोड्यूस हम लोगों ने किया है। तो एक्चुअली में 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन
स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्रोड्यूस हो सकता था वो चेक करते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख और यहाँ पर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये तो हमें बता ही दिया है कि 20,000 यूनिट, बट हम लोगों ने 15,000 ही बनाया, तो फिक्स्ड ओवरहेड का जो बजट बनाया था उसके हिसाब से 20,000 बना सकते थे, बट बनाए 15,000। 15,000 minus 20,000 হবে না তাহলে 20,000 মাইনাস 15,000 লিখলে বেশি ভালো হয়, যদি ওভাবেও লেখো অসুবিধা নেই, তোমাকে ফেভারেবল হচ্ছে না অ্যাডভার্স হচ্ছে ওটা ভেবে নিতে হবে। আগে বলো ফেভারেবল না অ্যাডভার্স, আমি 20,000 ভেবেছি কিন্তু বানিয়েছি 15,000। অ্যাডভার্সই তো হবে एडवर्स, तो एडवर्स होने से पहले 15,000 लिखना पड़ेगा तभी नेगेटिव दिखेगा। वैसे अगर 20 पहले लिख के एडवर्स लिख देते तो भी प्रॉब्लम। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? এইভাবে লিখলে অ্যাডভার্সটা মানে ক্যালকুলেশনে দেখাবে। এবার তুমি যদি আগে 20,000 মাইনাস 15,000 লেখো অসুবিধা নেই, লাস্টে অ্যাডভার্স লিখলেও হবে। ঠিক আছে? না না আমি অ্যাকচুয়াল আউটপুটটা দিয়ে আগে বললাম হ্যাঁ বলো। অ্যাকচুয়াল আউটপুট ওটাই আমি বললাম যে অ্যাকচুয়াল আউটপুটটাই আগে করে করতে। হ্যাঁ 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 তাহলে ঠিক আছে। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। अगर ये आउटपुट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। आउटपुट अगर यूनिट में है तो ये पर यूनिट होगा, तो एक्चुअल कितना है 15,000, बजटेड कितना है 20,000, ठीक है, इनटू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे, ये है 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का 5,000 हो रहा है डिफरेंस, इनटू ये कितना हो जाएगा ₹5, तो ये कितना हो गया 25,000 एडवर्स, ठीक है। ये वॉल्यूम वेरिएंस निकल के आ गया। अब देखो ये वेरिएबल का नहीं निकलेगा क्योंकि हमें यहाँ पर दो वेरिएंस जो है मेंशन कर दिया है, एक है वॉल्यूम वेरिएंस, तो इसका भी हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल करना है, इसका भी हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल करना है, क्वेश्चन मिक्स्ड है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो तो वेरिएबल पे होता नहीं है, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक ही निकलेगा, सॉरी वॉल्यूम का एक ही निकलेगा, फिक्स्ड इसका दो निकलेगा क्योंकि एक्सपेंसेस वाला जो है वो फिक्स्ड का भी होता है और वेरिएबल का भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सपेंस वाला निकालेंगे, तो यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, बस ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंस मतलब यहाँ पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंस का मतलब हम लोग का एक्सपेंडिचर है ना, तो हम लोग का 1 लाख का खर्चा हुआ है और यहाँ पर ये वाला है फिक्स्ड है 1 लाख, अच्छा यहाँ पर हो रहा है 3 लाख, अच्छा एक्सपेंडिचर निकालेंगे 3 लाख हो रहा है। अच्छा पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है बजटेड वाला है 1 लाख, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वो ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक बार नोट डाउन कर लिया ताकि हम लोग चेक कर पाए कि एडवर्स हो रहा है कि फेवरेबल हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख, ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख और ये है यूनिट कितना है 15,000, ठीक है, 15,000 यूनिट है, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा, ये एक्सपेंस बोला है ना, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर बोला है, एक सेकेंड लास्ट दिन भी यहाँ पर थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, एक्सपेंडिचर बोल रहा है 1 लाख का मेरा है यहाँ पर 1 लाख और ये हो जाएगा 15,000 यूनिट, ठीक है, 15,000 यूनिट बन रहा है। और अच्छा ये मुझे कॉस्ट ही निकालना चाहिए, ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर नहीं होगा ना, ये एक्सपेंस मतलब कॉस्ट होगा, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस मतलब हमारा कॉस्ट वाला ही होगा, ये एक्सपेंस वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर बजटेड, देखो बजटेड हम लोग का कितना है, कितना यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर पहले आउटपुट देखेंगे, जो यूनिट के हिसाब से देखेंगे कि कितना एब्सॉर्ब करवा पा रहे थे, तो डिवाइडेड बाय 20,000 कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 0 कैंसिल आउट, ये 5 करके हो गया, तो 5 इंटू मैंने गलत बता दिया, एक मिनट, एक्सपेंस वेरिएंस से एक्सपेंडिचर होगा, कॉस्ट थोड़ी होगा, ठीक है,
एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंस जो है ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा एक्सपेंस वाला। अच्छा, एक्सपेंडिचर में क्या कैलकुलेट करते हैं बताओ? एक्सपेंडिचर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ पर लिखते हैं पहले बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 1 लाख और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 3 लाख, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला एडवर्स हो गया 2 लाख एडवर्स हो गया, ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पर ये वाला है कितना 1 लाख, वेरिएबल वाला देखो कितना है, वेरिएबल है 10 पर यूनिट है, ठीक है, 10 पर यूनिट है। अच्छा, तो वेरिएबल का हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें भी हो जाएगा वेरिएबल फिक्स्ड, सॉरी वेरिएबल फिक्स्ड बोल रहे हैं, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, इसमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 पर यूनिट करके है और एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है हम लोग का 15,000 और करना चाहिए था 20,000। तो इसका मतलब हम लोग 10 रुपीज करके, ये देखो 15,000 यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हुआ है, अगर 10 करके एब्सॉर्ब करवाएंगे, क्योंकि एब्सॉर्प्शन रेट हम लोग का कितना बोला है, एब्सॉर्प्शन रेट हम लोग का 10 रुपीज करके बोला है। तो इसका मतलब 10 रुपीज करके अगर एब्सॉर्प्शन रेट बोला है तो 15,000 यूनिट में कितना एब्सॉर्ब करवा पाएंगे 1,50,000। लेकिन एक्चुअली हम लोग का खर्चा कितना हुआ है, तो एक्चुअली हो जाएगा हम लोग का 20,000। वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा 20,000 इंटू कैपेसिटी कितना था 20,000 यूनिट्स पर मंथ, लेकिन वो तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए है। देखो हम लोग का जो यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया है, पर यूनिट मतलब क्या, जितना प्रोड्यूस्ड यूनिट है उसी के ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पर कैपेसिटी जो है प्लांट का वो 20,000 यूनिट्स पर मंथ है। अच्छा, अब हम लोग का यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है 15,000 यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस होगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 10 रुपए पर यूनिट करके, और यहाँ पर 10 रुपए पर यूनिट बता दिया है और 15,000 यूनिट एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का एब्सॉर्ब इतना करवा सकते हैं, और एक्चुअली एब्सॉर्ब कितना करवाया होगा, यहाँ पर देखो आउटपुट बता दिया है, ठीक है, और यहाँ कैपेसिटी बताया है 20,000 और ये रेट बता दिया है। वेरिएबल ओवरहेड का हमें टोटल में नहीं बताया है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड हमें टोटल में नहीं बताया, जरूरी भी नहीं है, हमें 10 पर यूनिट तो बता दिया है ना। तो एक्चुअली भी तो हम लोगों ने 15,000 यूनिट ही बनाया है, 15,000 यूनिट इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000। देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, जो हम लोग का बजटेड रेट था और जितना हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, क्योंकि हमें एक्चुअल में यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड का तो टोटल नहीं बताया है कि हम लोग उस पे कैलकुलेट कर पाए। देखो बाकी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें यहाँ पर इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे दोनों में ही 1,20,1,20 बता दिया था, तो यहाँ पर एक्चुअल जो वेरिएबल ओवरहेड है वो तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड इनकट बता दिया है, टोटल यहाँ पर कितना बताया है 3 लाख। अच्छा, ये गलत हो जा रहा है, ये देखो ये एक्चुअल ओवरहेड बताया है, मतलब इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, तो हमें यहाँ से वेरिएबल को आउट करना पड़ेगा, तभी हम बोले कैसे होगा ये वाला। ये देखो यहाँ पर जो है एक्चुअल ओवरहेड, इसका मतलब इसमें फिक्स्ड भी है इसमें वेरिएबल भी है, तो इसमें से वेरिएबल हमें आउट करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब मेरा फिक्स्ड वाला भी गलत हो गया, फिर फिक्स्ड वाला भी सही करना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड वाला भी ठीक कर ले रहे, यहाँ पर फिक्स्ड वाला भी सही कर ले रहे। एक मिनट, पहले ये इंफॉर्मेशन जो है इससे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, एक्चुअल ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड यहाँ पर है 3 लाख, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी, यहाँ से हम लोग वेरिएबल ओवरहेड को आउट कर सकते हैं। कैसे आउट करेंगे, 15,000 इंटू 10, क्योंकि हमें वेरिएबल जो है पर यूनिट पता है कितना है 10 करके है, तो 15,000 इंटू 10 यानी कि 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। तो ये कितना आ जाएगा, बैलेंस करके 1,50,000 ही आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो यहाँ पर ये वाला 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर गिवन है, ये देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख, तो ये आएगा। पहले पहले इसको सही कर लेते 1 लाख, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 50,000 एडवर्स। देखो
यहाँ पर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो मैं पता था, इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन इसमें हम 3 लाख लिख दे रहे थे ना, वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि 3 लाख बोला कहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड है, 3 लाख बोला है सिर्फ ओवरहेड, मतलब इसमें दोनों ही इनकट है, इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें वेरिएबल भी है, तो इससे हम लोग वेरिएबल निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वेरिएबल हमें पता है कि 15,000 यूनिट पे वेरिएबल का खर्चा लगा है, तो वेरिएबल तो पर यूनिट पे कभी चेंज नहीं होता है। सोच के देखो, कॉस्ट का एकदम बेसिक चीज, वेरिएबल जो है पर यूनिट पे तो फिक्स्ड ही होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट पे फिक्स्ड होता है। अब कंजम्पशन के ऊपर टोटल में चेंज होगा, तो वेरिएबल ओवरहेड अगर मेरा 10 करके है तो 10 ही रहेगा, तो 15,000 यूनिट के लिए 1,50,000, तो ये बचा हुआ मेरा फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है, ये 1,50,000 है, ठीक है। और बजटेड, यहाँ पर हमें वेरिएबल ओवरहेड कितना आया, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब कितना होगा, वही 15,000 इंटू 10, ठीक है, 15,000 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर 20,000 यूनिट तो एक्चुअली में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएंस नील हो जाएगा, जितना सोचा था उतना ही हुआ, ठीक है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, कितना हुआ 1,50,000, मतलब 15,000 इंटू 10 करके, और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड भी कितना होगा, तो 10 रुपीज ही तो मान रहे हैं ना, अब जितना हम लोग एब्सॉर्ब करवाएंगे, तो 15,000 इंटू 10 1,50,000, यानी यहाँ पर आंसर जो है 0 आएगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का जितना खर्चा सोचा था वेरिएबल में उतना ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें बजटेड का कोई टोटल वेरिएबल ओवरहेड दिया नहीं है, तो हम लोग हर जगह पे 10 से ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ये वाला चीज, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, मैंने इसको फिक्स्ड ओवरहेड मान के कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कंबाइन दे दिया है, तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने से इस तरह से हमें आंसर्स मिल जाएगा कि फिक्स्ड ओवरहेड कितना है और उसमें से वेरिएबल ओवरहेड कितना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ए कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 machines वर्किंग 8 hours per day for 25 days in a month, the fixed overhead are budgeted at 1,44,000 per month। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग का लास्ट दिन का क्वेश्चन नंबर 12 के तरह है, हम एक बार दिखा देते हैं, इसीलिए इसको और करने का जरूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 या फिर कौन सा वाला था मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें 1,44,000 था, ये रहा 11, ठीक है, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कैपेसिटी है 120 मशीन, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, बट इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है चीजों को चेंज किया है। क्या चेंज किया है, पूछने का तरीका, डेटा सारा सेम है, पूछ रहा है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अगर 1,42,000 है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1,42,000, ये देखो हम लोगों ने 1,42,000 यहाँ पर कैलकुलेट किया था, एक मिनट, अच्छा नहीं, एकदम सेम ही दिया है, कुछ चेंज नहीं किया है। एक्सपेंस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ये निकालने के लिए बोला है। 5305 सेम डेटा है, हाँ 5305 सेम डेटा है, तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, ठीक है, मतलब ये करना और वो करना एक ही बात है। ऊपर से उसमें हम लोगों ने ज्यादा वेरिएंसेस निकाला था, यहाँ 3 पूछा है, तो सेम क्वेश्चन, इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 है, सेम है, ठीक है। 9 नंबर करते हैं, देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए फैक्ट्री, तो बजटेड बता रहा है और एक्चुअल बता रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड, एक्चुअल, ठीक है। प्रोडक्शन 2000 यूनिट, 2100 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 आवर्स, और यहाँ पर कुछ नहीं बताया है। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन जून 21,000, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में तो फिक्स्ड ओवरहेड ही है, कुछ वेरिएबल तो दिया नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा फिक्स्ड ओवरहेड का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रखा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो कैसे निकालेंगे, देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस का मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। तो पर यूनिट के हिसाब से होता है, ये यूनिट बेसिस पे है। 10,000 टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, पर यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा, पर यूनिट के हिसाब से 5 रुपीज 5 पर यूनिट। तो हमें एक्चुअली कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 2100 यूनिट, तो 2100 यूनिट में 5 रुपीज करके अगर हम लोग एब्जॉर्ब करवाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा 10,500, जबकि एब्जॉर्ब करवाना था 12,000। अंडर एब्जॉर्प्शन लॉस है, तो ये पहले लिखो माइनस ये, मतलब पहले हमें लिखना है बजट वाला, फिर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
बजटेड, यहाँ पर लिखते हैं बजटेड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल। अच्छा, ये क्या निकल रहा है? हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना खर्चा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअली में हम लोग का हुआ है 12,000 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, बजटेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो देखो कितना, 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट इनटू 2,100 हो गया। तो ये रुपीज में ही आया हुआ है, बस इसको कैलकुलेट करने से हो जाएगा। ये हो गया 10,500 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1,500। 1,500 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 10,500 माइनस 12,000, हाँ 1,500 एडवर्स। ठीक है, ये 1,500 एडवर्स आ गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए, जो कि कॉस्ट का वेरी होने का दो रीजन है। तो फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर आसान होता है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस पहले देख लेते हैं। 10,000 12,000 एडवर्स है, तो पहले बजटेड वाला लिख लेते हैं, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड कितना है? 10,000 और एक्चुअल कितना है? 12,000। तो ये कितना आ गया? 2,000 एडवर्स। ठीक है, ये देखो अभी अभी हम लोगों ने किया ना, ये रहा बजटेड और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड और एक कैलकुलेट करने बोला है वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हम लोग बजट के हिसाब से कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम प्रोड्यूस कितना हुआ है, 2,000 यूनिट, जबकि सॉरी 2,100, जबकि 2,000 यूनिट का सोचा गया था। तो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, तो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो सिचुएशन फेवरेबल है। तो फेवरेबल होने से 2,100 आगे लिखेंगे। तो ये हो गया 2,000, मतलब यहाँ 2,100 लिखते हैं, यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे कि क्या हो रहा है। 2,100 माइनस कर देंगे यहाँ पर 2,000, तो ये हो गया 2,100 है एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। आउटपुट यूनिट में होता है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 10,000। ठीक है, और ये कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड के लिए हुआ है? 2,000 के लिए। ये रहा 10,000 और 2,000। ठीक है, ये हो गया यूनिट, तो पर यूनिट कितना करके हो गया? 5। तो ये डिफरेंस 100 इंटू 5, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500। 500 फेवरेबल। अब ये दोनों को कंबाइन करो, 500 और 2,000 एडवर्स, मतलब 1,500 एडवर्स। चेक करो 1,500 एडवर्स। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि सही भी हो रहा है हमारा। तो 9th नंबर वाला सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड पूछा था। अच्छा, टेंथ वाले में यहाँ पर बोल रहा है ओवरहेड वेरिएंसेस, और यहाँ फिक्स्ड वेरिएबल दोनों दिया है, तो दोनों तरह का कैलकुलेट होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा पहले फिक्स्ड ओवरहेड सारा निकाल लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन चेक करना पड़ेगा। तो यूनिट बेसिस पे होता है। तो यूनिट देखो 30,000 यूनिट और 45,000, तो पर यूनिट में कितना एब्जॉर्प्शन करवा रहा है? तो ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 330 कैंसिल आउट, यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 45, 1.5 होना चाहिए। चेक करते हैं, हाँ 1.5, मतलब पर यूनिट एब्जॉर्प्शन है 1.5, और इस रेट पे एक्चुअली जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतना हम लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना हो रहा है, एक्चुअल के हिसाब से कितने कम या ज्यादा वैल्यूज आ रहे हैं। तो 48,750 एब्जॉर्ब करवा चुके हैं, जबकि करवाना चाहिए था 50,000। लॉस हुआ है, तो पहले ये लिखो 48,750, उसके बाद लिखो माइनस 50,000। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 48,750, यहाँ पर 48,750, इसको और एक लाइन नीचे लिखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन भी तो करेंगे। 48,750 माइनस
50,000, ठीक है, -50,000। ये क्या निकल के आया? ये हम लोग का निकल के आ रहा है कितना एब्सॉर्ब करवा पा रहे हैं रुपीस में आंसर, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, कैसे करके कैलकुलेट किया गया है, ये देखो यूनिट के बेसिस पे होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड 45,000 रुपीस, ठीक है। ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पे हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है यूनिट बेसिस पे होता है, पहले लिखवाया है मैंने इनटू एक्चुअली कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 32,500, ठीक है। तो खर्चा लगना चाहिए था, मतलब इतना एब्सॉर्ब करवा रहे, खर्चा नहीं, इसको बोलेंगे इतना एब्सॉर्ब करवा पा रहे, जबकि इतना एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा, 50,000 का खर्चा हुआ है। तो इसका मतलब ये हम लोग का लॉस हो गया 50,000, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 48,750 माइनस 50,000 कर, तो इसका आंसर आ गया 1250। तो 1250 एडवर्स। अब इसको लिखना क्या चाहिए, ये हम लोग का क्या है, ये है एक्चुअली ओवरहेड जो है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। और ये हम लोग का कितना है, ये है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब। और ये हो गया एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, मतलब एक्चुअली में इतना हुआ है, ऐसे लिखो इनकर्ड, ठीक है। बस ये रुपीस में ही आ रहा है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं होता है। तो ये पहला वाला हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, दो वजह से वैरी करता है, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है वॉल्यूम। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर का मतलब है कितना खर्चा हुआ है और कितना खर्चा होना चाहिए था। तो ये तो बोल रहे हैं 45,000 बजट बोल रहा है, जबकि हुआ है 50,000, लॉस है, ठीक है। इसका मतलब 45 माइनस 50,000 लिखना पड़ेगा, 45,000 माइनस 50,000, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हम लोग का 5,000 एडवर्स, 5,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और ये हो गया एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इसका डिफरेंस को ही एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, मतलब कितना आउटपुट मिला है, कितना आउटपुट मिलना चाहिए था। तो बजट बोल रहा है आउटपुट 30 था, नहीं ये आवर्स है, ये भी आवर्स है, ये देखो फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, आवर्स भी 30 है, आउटपुट भी 30 है, तो 30,000 यूनिट होना चाहिए था, जबकि हुआ 32,500, फेवरेबल है। तो एक्चुअल माइनस बजट लिखेंगे, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। अब आउटपुट अगर यूनिट में आंसर है तो इनटू हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअली 32,500 बना है, जबकि सोचा गया था 30,000 बनेगा, ठीक है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना हो जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ये 30,000 कौन सा वाला हो रहा है, यूनिट वाला, ठीक है। दोनों ही 30-30 दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे दोनों केस में 30 लेना पड़ेगा, जब आवर्स का यूज होगा तब भी 30। लेकिन अभी हम लोग कौन सा वाले 30 से डिवाइड करें, ये यूनिट वाले 30 से हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूनिट के बेसिस पे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 30,000, ये यूनिट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2500 इंटू 1.5, ये दोनों डिवाइड करने से 1.5 3750, अच्छा हाँ 3750, और ये फेवरेबल बनेगा, ठीक है। फेवरेबल हो रहा है क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, जितना सोचे थे उससे ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिला है। अच्छा, अब नेक्स्ट वॉल्यूम दो वजह से वैरी करता है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और एक हो जाएगा कैपेसिटी। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि स्पीड, ठीक है, स्पीड। तो एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी में हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था। चलो देखते हैं, हम लोग का यहाँ पर एक्चुअली कितना टाइम लगा है, स्पीड मतलब आवर से चेक करेंगे, 33,000 लगा है, और बजटेड 30, लेकिन ये तो 30,000 के लिए है ना, तो हमें उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि बजट में कितना टाइम लगता है एक यूनिट बनाने में, पहले ये देखना पड़ेगा। तो बजट में 30,000 आवर्स लगता है 30,000 यूनिट बनाने में, मतलब एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, ठीक है। कंपेयर तो उसी हिसाब से करेंगे ना, बजट बोल रहा है एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो 32,500 यूनिट बनाने में, 32,500 यूनिट बनाने में 32,500 आवर्स ही लगता, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 1 घंटा, जबकि लगा है 33,000 आवर्स, मतलब एडवर्स है। तो पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब आवर्स में स्पीड को चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले
कैलकुलेशंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज भी लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 30,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 30 to 500 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? तो 30 to 500 आवर्स ही लगने चाहिए, 30 to 500 आवर्स ही लगने चाहिए, जबकि लगा है 33,000, जबकि लग रहा है 33,000 आवर्स। तो ये हम लोग का लॉस है। इनटू हो जाएगा जो है यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, है ना, क्योंकि ये आवर्स में डिफरेंस आ रहा है तो ये आवर में आना चाहिए। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 45,000 और आवर्स कितना है? 30,000, दोनों केस में ही 30,000 था, मतलब 1.5, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करो, तब तक हम यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग का ये क्या है? 33,000 क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 33,000 है एक्चुअल आवर्स, ये हो गया एक्चुअल आवर्स। और ये क्या हो गया? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 32,500 यूनिट बनाने में बजट के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था? अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? ये 32,500 माइनस 33,500 इंटू 1.5, 750। 750 हम लोग का हो गया है एडवर्स, ठीक है। 750 हम लोग का एडवर्स आ गया, लॉस है, ठीक है, क्योंकि जबकि टाइम इतना लगना चाहिए था, ज्यादा टाइम लगा। एफिशिएंसी वेरिएंस निकल गया। अब हम लोग और क्या निकालेंगे? कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो डेज पे होगा कि नहीं? वो हाँ, डेज दिया हुआ है तो डेज पे होगा, ठीक है। तो कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब है हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम लोग का टाइम लगा है, ठीक है, जो हम लोग का टाइम लगा है दैट इज 30,000 आवर्स, वो तो 25 डेज काम करने पे लगा है। तो एक एक दिन कितने आवर्स काम हुए, पर डे कितने आवर्स काम हुए? 30,000 आवर्स हुआ है 25 डेज में, तो पर डे कितने आवर्स काम हुए पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो गया 1200 आवर्स पर डे, ठीक है। तो 26 डेज में जो एक्चुअली काम हुआ है उसमें कितने आवर्स काम होने चाहिए थे? तो 31,200 होना चाहिए था, जबकि हुआ है 33,000। तो अच्छा बात है, ठीक है, फेवरेबल है कि टाइम जो है 26 दिन यानी 26 डेज में इतना ही काम होना चाहिए था, जबकि 33 आवर्स काम हुआ है, तो इसका मतलब फेवरेबल है। फेवरेबल है तो हम लोग पहले एक्चुअल वाला लिखेंगे, मतलब हम लोग का आंसर में ऐसे आ जाएगा 33,000 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 31,200, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब कैसे कैलकुलेट किया वो भी लिख लेते हैं। 33,000 माइनस 31,200 कैसे कैलकुलेट हुआ? 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26, ठीक है। अब ये डेज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 45,000 और पर डे तो डिवाइडेड बाय 25, बजटेड डेज 25 था तो यहाँ पर वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 25, 1800। तो ये कितना आ जाएगा? 33,000 माइनस 31,200, 1800 इंटू, ये मेरा ज्यादा 25, 1800। ओ अच्छा, ये तो आवर्स है, सॉरी। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेज, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ये देखो ये डेज लिख दिया ना, ये देखो ये तो आवर्स आ रहा है, तो आवर्स पर डे के हिसाब से कैसे होगा? ये तो देखना पड़ेगा ना, ये आवर्स है, दोनों का डिफरेंस आवर्स है, इसलिए लिख लेने से भी अच्छा होता है, ठीक है। एक बार पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस सही है मेरा 31,200, ये आ रहा है 1800 आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई आवर्स होगा ना, तो आवर्स से डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेड बाई 30,000, ठीक है, आवर्स तो 30,000, तो ये 1.5 हो रहा है, तो इंटू 1.5, तो 1800 इंटू 1.2700, ये क्या हो जाएगा? 2700 फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा टाइम काम किया 26 डेज में बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब बजट के अकॉर्डिंग हमारा ज्यादा टाइम काम हो रहा है, तो फेवरेबल आया, फेवरेबल 2700 आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये 33,000 क्या है? एक्चुअल आवर्स, और ये क्या है? ये है बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज वर्क, ठीक है। एक्चुअल डेज वर्क के हिसाब से बजटेड आवर्स कितना होना चाहिए था? उससे ज्यादा है एक्चुअली में, इसीलिए फेवरेबल। इनटू क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, मैंने कर दिया था पर डे इसीलिए गलत आ रहा था।
तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, अब कौन सा बाकी है देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। कैलेंडर भी निकलेगा क्योंकि यहाँ पर डेज है। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर, कैलेंडर में कितना दिन काम हुआ है, कितना दिन होना चाहिए था, तो ये तो फेवरेबल ही है क्योंकि देखो 26 डेज काम हुआ है, जबकि 25 डेज सोचा था हम लोगों ने। 26 माइनस 25 फेवरेबल है, तो ये 26 क्या है, एक्चुअल डेज वर्कड, और 25 क्या है, बजटेड डेज। ठीक है, बजटेड डेज वर्क इनटू क्या हो जाएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 45,000 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, 25 डेज, जिसमें हमारा आंसर 1800 या फिर 180 ऐसा कुछ आ रहा था। चेक करते हैं, 45,000 डिवाइडेड बाई 25 मतलब हाँ 1800। ठीक है, और ये मैम 1 1800 फोर है। हाँ 1800 फेवरेबल। ठीक है, ये बन गया हम लोग का कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोग को ओवरहेड वेरिएंसेस और इसके साथ साथ हमें देखो वेरिएबल का भी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का हमारा 3 होगा। पहला होगा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि कितना हम लोगों को रिकवरी करना चाहिए था। ठीक है, और कितना, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड, और यहाँ पर होगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड। ठीक है, अब पता नहीं एडवर्स था कि क्या, मैंने तो पहले इसे ही लिख दिया। चेक कर लेते एक बार, नहीं तो रब करके चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 68,000 का हम लोग का खर्चा लगा है। लगना कितना मतलब कितना एब्सॉर्ब करवा पाए, यूनिट के बेसिस पे होता है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 30,000 यूनिट्स है। ठीक है, पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट क्या चल रहा है, देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करोगे तो 2। ठीक है, 2 रुपीज करके पर यूनिट आउट एब्जॉर्प्शन चल रहा है। एब्जॉर्ब करवाना है 30 to 500 यूनिट पे, 2 रुपए करके, तो इंटू 30 to 500। तो हम लोग 65,000 ही एब्जॉर्ब करवा पाए, जबकि 68,000 करवाना था। ठीक है, मेरा लिखने का तरीका जो है वो सही हो गया, क्योंकि ये एडवर्स ही आ रहा है। 68,000, तो ये डिफरेंस हम लोग का हो गया 3,000 एडवर्स। ठीक है, ये आ जा रहा है 3000 एडवर्स। अब कॉस्ट 2 वजह से वैरी होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस या फिर स्पेंडिंग, जो भी बोलो। ठीक है, स्पेंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आवर्स अगर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आवर्स के हिसाब से हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं यहाँ पर फिक्स्ड या सॉरी एडवर्स या वेरिएबल हो रहा है। तो 60,000 का खर्चा हुआ है और कितना टाइम काम करके, 30,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 60,000 रुपीज का खर्चा हो रहा है। अगर हम लोग 30,000 आवर्स काम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया ₹2 पर आवर करके। ठीक है, ₹2 पर आवर करके। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सॉरी आवर बोल रहे हैं आउट, ये हाँ आवर्स के हिसाब से ही हमें करना पड़ेगा, आवर्स के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर 33,000 आवर्स। ठीक है, तो किया था 60,000, ये भी तो 30 है, मुझे लगा मैंने आउटपुट लगा दिया, लेकिन दोनों तो सेम है ना यहाँ पर भी। तो ये हो गया 60,000 और आवर्स 30। ठीक है, मुझे लगा मैंने आउटपुट लगाया 30,000 आवर्स। ठीक है, इनटू यहाँ पर, तो ये पर आवर कितना खर्चा हो रहा है, पर आवर खर्चा हो रहा है हम लोग का 2 रुपीज करके। तो 33,000 आवर्स काम होने से हम लोग का 66,000 का होना चाहिए था खर्चा, बट हुआ है कितना, 68,000। ठीक है, तो एडवर्स, तो ये वाला आगे जाएगा, 66,000 आगे जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 33,000 माइनस यहाँ पर ये हो गया 68,000। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का 66 माइनस 68, तो दोनों का डिफरेंस 2,000 आवर्स एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपीज, 2,000 यानी एडवर्स हो जाएगा, माइनस एक्चुअल। मैम ये तो फिक्स, मैम ये तो वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड है।
কি বলছো বলো? ফিক্সড ওভার, এটা তো ভেরিয়েবলটা করছি আমি। ও আমি এটা ভুল হ্যাঁ করে হ্যাঁ এটা ফিক্সড। ভ্যারিয়েবল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার জন্যই দিয়েছি। হ্যাঁ, वेरिएबल लिखते गए ওটাকে फिक्स लिखे पहले से। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग, हाँ अब ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पर देखो ये 60,000 30,000 आवर्स के लिए, तो उसके हिसाब से 33,000 के लिए खर्चा 66,000 होना चाहिए था। अच्छा ये हो गया हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस। अच्छा इसके बाद हम लोग एक्सपेंस के बाद कौन सा निकलेगा? नेक्स्ट हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। अच्छा एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा कि कितना यूनिट बना सकते थे और हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया, है ना। तो यहाँ पर देखो पर यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? 30,000 आवर्स लग रहा है फॉर 30,000 यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में 1 घंटा। तो 30 to 500 बनाने में 30 to 500 लगना चाहिए था, जबकि लगा है 33,000। यही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके कैलकुलेट होगा। तो हम लोग को लगना चाहिए था 30 to 500, बट लगा है 33,000 आवर्स, मतलब लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 32 आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 32,500 आएगा, बट आया है हम लोग का 33। कैसे कैलकुलेट हुआ? 30,000 आवर्स लग रहा है फॉर 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक यूनिट में 1 घंटा, तो 30 to 500 यूनिट के लिए 30 to 500 आवर्स माइनस एक्चुअली में 33,000 आवर्स इनटू हम लोग रेट लगाएंगे वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड 60,000 पर यूनिट, यूनिट कितना है? 30,000। ये देखो बजटेड वाला, तो 60/30 मतलब 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो रहा है 500 इंटू 2, मतलब ये हो गया हम लोग का 1000 एडवर्स, ठीक है, एडवर्स लॉस आ रहा है। अब इसको कैसे लिखोगे? ये हो गया एक्चुअल आवर्स, ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड पर 33,000, ये पर आवर है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। अच्छा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड या फिर बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउट, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एफिशिएंसी। अच्छा ये वाला कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो 11, इसमें भी वही वाला है। একটা কিছু দেখা हाँ, ঠিক আছে। अच्छा 11 वाला देखो, यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है, मतलब एक ही तरह का निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम एक्सपेंडिचर और टोटल ओवरहेड वेरिएंस। टोटल ओवरहेड मतलब टोटल ओवरहेड मतलब ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस बोला है, उसके बाद एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कुछ भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम वाला ही पहले निकाल लेते हैं अगर वॉल्यूम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था और कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का चेक। तो क्वांटिटी देखते हैं, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन बोला इन यूनिट 20,000 बजटेड, जबकि होना चाहिए 22,000 प्रोड्यूस हुआ है, तो फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल सिचुएशन है। 22,000 माइनस 20, यहाँ पर लिखते हैं 22,000 माइनस 20, वॉल्यूम है तो आउटपुट के ऊपर, ये हो गया एक्चुअल आउटपुट, ये एक्चुअल इस पर जाता है, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। अब आउटपुट है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट, इसका मतलब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 20,000, यूनिट कितना है? ये सॉरी 20,000 यूनिट है, फिक्स्ड ओवरहेड है 30,000, तो 30 ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट, यानी कि 20,000, तो ये 1.5 आएगा, तो 2,000 इंटू 1.5, तो ये हो गया हम लोग का 3,000, ठीक है, 3,000 फेवरेबल, ज्यादा प्रोड्यूस किया है हम लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस निकालने के लिए बोला है? देखो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये आसान होता है, इसमें हमें कितना इनकट हुआ है और कितना सोचा था। तो देखो इनकट कितना हुआ है 31,000, सोचा था 30,000, मतलब एडवर्स है, तो यहाँ पर 30,000
-31 करना पड़ेगा। ये सब रुपीस में है, चेंज तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता है, वो तो रुपीस वाला ही हम लोग डायरेक्टली चेक कर पाते हैं। तो ये एडवर्स हो गया। ये क्या है? ये है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और ये है एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बन गया, एक्सपेंडिचर वाला हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला है यहाँ पर? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, मतलब कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल। टोटल मतलब ये सब ऐड कर करके इम्पैक्ट तो ओवरऑल देखना है कि कॉस्ट का ही क्या चेंज हुआ है ना। तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब ही है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको ही लिख देते हैं टोटल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि हम लोगों ने आउटपुट के हिसाब से कितना एब्सॉर्ब करवाया और एक्चुअली बजटेड। ये देखो, पहले आउटपुट के हिसाब से होता है, तो आउटपुट के हिसाब से देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना हो रहा है। पहले ये देखो, तो 20,000, तो इसका मतलब हो रहा है ₹1.5 करके हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड का। और हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस कर लिया है? 22,000। तो 22,000 यूनिट पे अगर 1.5 करके चार्ज करेंगे तो कितना एब्सॉर्ब करवा देंगे प्रोडक्ट पे? 22,000 इंटू 1.5, तो एब्सॉर्ब कर पाएंगे 33,000। ठीक है, जबकि एब्सॉर्ब करवाना है हम लोग को 31,000। ठीक है, तो हम लोग का क्या है? हम लोग का फेवरेबल एब्सॉर्ब, हाँ फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि 31,000 एब्सॉर्ब करवाना है, जबकि हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से हम लोग 33,000 एब्सॉर्ब करवा चुके हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले 33,000 लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग लिखेंगे 31,000। ठीक है, 33,000 माइनस 31,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000 फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये ओवर एब्सॉर्प्शन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल, ये 33 वाला एक्चुअल है, एक्चुअल बजट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट, इसको बोला जाता है इनकट, मतलब कितना किया है। और ये हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब, कितना एब्सॉर्ब करवा पाए। ठीक है, अच्छा अब इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन कम छोड़ दिया, इधर कर देते हैं। 33,000 माइनस, कैसे एब्सॉर्ब निकालेंगे? यूनिट बेसिस पे होता है। तो 30,000 का खर्चा हुआ है कितने यूनिट के लिए? 20,000। तो पर यूनिट का हम लोग का 1.5 करके आ रहा है, और हमें एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा 22,000 जो एक्चुअली में प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसीलिए तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का फेवरेबल आ रहा है, तो कॉस्ट वेरिएंस भी कैलकुलेट हो गया, जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। बस 3 ही बोला था यहाँ पर, तो 3 ही निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है, देखो, फॉलोइंग डेटा फॉर पीजी लिमिटेड इज गिवन, प्रोडक्शन बजटेड दिया है, एक्चुअल दिया है, मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव, मतलब ये लेबर ओरिएंटेड काम है। मैन आवर्स बोला है, तो 400 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 8,000 मैन आवर्स यानी कि लेबर आवर्स। अब मैन आवर्स का मतलब है मैन इनटू आवर्स किया गया है, मतलब सपोज अगर एक लेबर 5 घंटा काम कर रहा है, तो अगर 10 लेबर है तो वो कितना घंटा काम करेगा? 10 इंटू 5, 50 आवर्स। इसको बोलते हैं 50 लेबर आवर्स या मैन आवर्स, मतलब यहाँ पर मैन इंटू आवर्स किया गया है। यहाँ पर भी सेम सेम कॉलम है, बस ये एक्चुअल के लिए, बजटेड के लिए। वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ भी वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स। स्टैंडर्ड में एक यूनिट बनाने में 20 आवर्स लगता है। कैलकुलेट रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड, हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए बोला। रेलिवेंट मतलब 3 ही होता है वेरिएबल का। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड 3 हमें कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस में हमें क्या करना पड़ेगा? वही सेम हमें देखना पड़ेगा कितना रिकवर करवा पा रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड है बजटेड में 20,000, ये भी आउटपुट बेसिस पे होगा जैसे फिक्स्ड ओवरहेड पे होता है। 400 यूनिट बनाने का इतना लग रहा है, तो इसका मतलब 25 या 2.5 होता है। 10,000 डिवाइडेड बाई 400, 25 पर यूनिट करके हो रहा है। 25 पर यूनिट, कितने यूनिट पे एब्सॉर्ब करवाना है? 360 यूनिट पे। तो चेक करते कितना होता है, इंटू 360, तो 9,000 एब्सॉर्ब हो जाएगा। 9,000, ठीक है, 9,000 हम लोग चार्ज करवा पाएंगे, जबकि हम लोगों को करवाना है 9150। तो एडवर्स सिचुएशन हो गया 150 एडवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 9,000, फिर ये वाला
9150, पहले 9000 फिर यहाँ पर 9150, तो 150 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, 150 एडवर्स हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखते हैं 9000 जैसे निकाले वो पहले लिख लेते हैं 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 400, 10,000 डिवाइडेड बाई 400 यूनिट इंटू 360 यूनिट, ये यूनिट बेसिस पे होता है, माइनस यहाँ पर हो गया 9150। ठीक है, और ये क्या निकला, ये हो गया एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड, और ये हो गया बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे कितना, इनकर्ड मतलब सच में कितना हुआ, रियलिटी में कितना हुआ, 150 एडवर्स आ गया। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस निकल गया। नेक्स्ट होगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब है हम लोग को देखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से हम लोग को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए था, हम लोगों ने कितना किया है। तो स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का कितना है, यहाँ पर 8000 आवर्स। ठीक है, 8000 आवर्स जो है उसके लिए हमारा खर्चा हो रहा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है अगर हम लोग 8000 आवर्स काम हो रहा है, मैन आवर्स। ठीक है, तो अगर 7000 मैन आवर्स काम हो रहा है तो हम लोग का कितना खर्चा होना चाहिए, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। 10,000 आवर्स फॉर 8000 मैन आवर्स, तो ये हो गया 1.25 इंटू 7000। तो इसका मतलब हम लोगों का 8750 का खर्चा होना चाहिए था, बट खर्चा हुआ है 9150, मतलब हम लोग का एडवर्स सिचुएशन है। तो पहले 8750 जाएगा, 8750 माइनस हो जाएगा 9150, माइनस हो जाएगा 9150, चेक कर लेते कितना हो रहा है। तो ये हो गया 400। ठीक है, 400 एडवर्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले यहाँ पर देखो 8750 कैसे निकला, 10,000 divided by 8,000 hours into 7,000 hours minus 9150। अच्छा, अब इसको लिखेंगे क्या, 9150 क्या है, 9150 है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, और ये क्या निकाला है हम लोगों ने, ये निकाला है हम लोगों ने वेरिएबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे। अच्छा, एक्सपेंडिचर निकल गया। अब क्या निकलेगा, एफिशिएंसी के बाद, हाँ एफिशिएंसी नहीं निकाला है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब है कि कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, हम लोगों ने कितना, मतलब यूनिट बेसिस पे एफिशिएंसी देखते हैं। ठीक है, एक यूनिट बनाने में यहाँ दे ही दिया है, बजट के हिसाब से एक यूनिट बनाने में 20 आवर्स लगता है, तो 360 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, 360 इंटू 20, 7200, जबकि 7000 आवर्स में ही इन्होंने कर डाला। अच्छा बात है, फेवरेबल सिचुएशन है। तो पहले 7200 लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 7000 फेवरेबल। ठीक है, तो ये आवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हटा देते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके आया, इसको भी लिख लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर 360 इंटू 20 माइनस 7000, माइनस 7000। ठीक है, ये आवर्स में है, तो इंटू रेट हो जाएगा, तो ये डिफरेंस आ रहा है 200, इंटू रेट हो जाएगा आवर्स का रेट। तो वेरिएबल ओवरहेड 10,000 और आवर्स जो है वो है हम लोग का कितना होगा, आवर्स जो है 400 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा, आवर्स हमें नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली। तो 400 यूनिट बनाने में 20 आवर्स के हिसाब से 400 इंटू 20 यानी कि 8000, 400 इंटू 20, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8000, तो ये हो गया 1.25 इंटू 1.25 इंटू 200 फेवरेबल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 250 फेवरेबल। अब इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे वैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 7000 क्या है, एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक्चुअल जो आवर्स यूज्ड हुआ है, और ये क्या है, ये है बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट।
ठीक है, बजटेड आवर्स। तो बजटेड में एक यूनिट में 20 आवर्स लगता है, तो 360 यूनिट में 7200 आवर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 13। ये हम लोग का हो, ये नहीं हुआ था, 13 भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए यूनिट फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फॉर ए पीरियड। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज, तो बजटेड के हिसाब से 25 वर्किंग डेज सोचा गया था, और बजटेड मैन आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में एक पर्सन। ठीक है, बजटेड मैन आवर्स पर डे का मतलब होता है एक दिन में एक पर्सन कितना टाइम काम करता है, 6000 आवर्स। आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट, मतलब बजटेड बता दिया है, मतलब एक पर्सन एक घंटे में कितना आउटपुट दे सकता है, एक, मतलब एक ह्यूमन बीइंग एक घंटे में एक यूनिट बना देगा, इसका मतलब। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड, ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 150। अब बोल रहे हैं एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, सोचा था 25 लेकिन 27 डेज काम हुआ है। एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, ठीक है, यहाँ पर हो गया 6000, यहाँ है 6300। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट 0.9, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है एक्चुअल आउटपुट 0.9 यूनिट बनेगा। एक पर्सन को एक घंटे में 0.9 यूनिट बना सकता है, मतलब एक यूनिट से कम। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट 1,56,000, जो कि यहाँ पर 1,50,000 है। अब बोला क्या है, कौन कौन सा, क्या हमें सारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, देख लेते हैं कौन कौन सा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तो सबसे आसान होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का मतलब है क्या खर्चा होना चाहिए था, क्या खर्चा हुआ है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000 और एक्चुअली में 1,56,000। तो एडवर्स सिचुएशन है, तो यहाँ पर पहले बजटेड वाला लिखेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1,50,000, और एक्चुअली में कितना है 1,56,000। तो यहाँ पर हो गया 6,000 एडवर्स, ये तो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम मतलब हमें क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड हुआ है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड हो सकता था। तो यहाँ पर देखो हमें दे दिया है कि ये देखो यहाँ पर हम लोग का कितना बोल रहा है, 6,300 मैन आवर्स पर डे काम हुआ है 27 डेज के हिसाब से। अच्छा, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम पहले चेक करते हैं। एक यहाँ पर 6,000 आवर्स काम हो रहा है, ये देखो 6,000 आवर्स काम हो रहा है, 6,000 आवर्स मैन आवर्स। ठीक है, ये मैन आवर्स मल्टीप्लाइड है पर डे। ठीक है, तो 25 डेज में कितना काम होगा, 25 डेज एक दिन में ये हो गया कितने आवर्स होगा, 6,000 इंटू 25 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1,50,000 आवर्स काम हो रहा है, 1,50,000 आवर्स काम हो रहा है। अब यूनिट का बता रहा है, देखो एक घंटे में एक मैन आवर और एक घंटे में एक यूनिट बनता है। सोचो ये क्या निकल के आया, ये हम लोग का निकल के आया है कि टोटल इतने मैन आवर्स काम हुए हैं पूरे मंथ में, क्योंकि ये 25 डेज मंथ के हिसाब से ही दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक यूनिट बनने में, एक यूनिट आउटपुट बनने में एक 1 मैन आवर लगता है, तो इतने मैन आवर्स में कितने आउटपुट बन जाएंगे, तो 1,50,000 ही बनेंगे। ठीक है, और एक्चुअली में कितना बना देखो, एक्चुअली में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,300 मैन आवर्स एक दिन का, लेकिन 27 डेज काम हुआ है, तो पूरा जो टाइम काम हुआ है 27 डेज में कितने मैन आवर्स काम हुए, 27 इंटू 6,300, तो टोटल इतने मैन आवर्स काम हुए 170,100। ठीक है, और एक मैन आवर्स में इतना आउटपुट बन सकता है। ठीक है, एक मैन आवर्स में 0.9 यूनिट बन सकता है, तो इतने में कितना बनेगा, इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो ये हो गया
1,53,090, तो 1,50,000 बन सकता था बट बना है 1,53,090, तो इसका मतलब हम लोग का सिचुएशन फेवरेबल है। ठीक है, बस अब इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं फेवरेबल है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1,53,000, ये वाला 53,090 माइनस 1,50,000, ये तो हम लोग का आउटपुट आ रहा है यूनिट में। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया, 1,53,090, इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 6,300 इंटू 27, 6,300 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 0.9। एक बार चेक कर लेते हैं, 6,300 इंटू 27 मतलब 27 डेज में कितने मैन आवर्स काम हुए, डिवाइडेड बाई 0.9 करने से, ये कुछ गलत कैलकुलेशन, 6,300 इंटू 27, हाँ, डिवाइडेड बाई 0.9, क्या कर दिया, गलत डेटा लिख दिया क्या मैंने, 6,000 ইনটু 9 হবে, ইনটু করলেন ओ 0.9 है इंटू ही तो होगा, अच्छा सॉरी डिवाइड कर दे, इंटू होगा ना, क्योंकि एक यूनिट बनने में 0.9 यूनिट बनने में 1 मैन आवर्स लगता है, तो इतने मैन आवर्स में तो ज्यादा बनेगा ना, डिवाइड करने से तो कम हो जाएगा, ये इंटू करना पड़ेगा, मैंने गलती से डिवाइड इंटू 0.9। अच्छा, तो 6,300 इंटू 27 इंटू 0.9, तो ये बन रहा है 1,53,90 यूनिट्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों होगा वो भी तो समझो, देखो मल्टीप्लाई क्यों होगा, ये बोल रहा है कि एक दिन में इतना घंटा काम हुआ। ठीक है, इतना घंटा काम हुआ, तो 27 डेज में कितना टाइम काम हुआ, 27 इंटू ये करने से इतना टाइम काम हुआ। अब एक घंटा में 0.9 यूनिट बनता है, तो इतने घंटे में ज्यादा बनेगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये बन गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बजट के हिसाब से कितना बनना चाहिए था, तो बजट के हिसाब से 6,000 आवर्स एक दिन में काम होता है, तो 25 डेज में कितने आवर्स काम होंगे, तो यहाँ पर हो गया 6,000 इंटू 25, तो इतना आवर्स काम होगा। अब एक घंटा में एक यूनिट बनता है, तो ये जो टाइम है उसमें कितना यूनिट बनेगा, इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, तो 6,000 इंटू 25 करने से हम लोग का 1,50,000 आएगा। 1,50,000 आवर्स काम हुआ है, 1 आवर्स में 1 यूनिट, तो 1,50,000 आवर्स में 1,50,000 यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट में आंसर आया, अब हम लोग का फेवरेबल हो रहा है क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है 3090। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1,50,000, ये रहा बजटेड, और यूनिट कैलकुलेट करे हैं अभी। ठीक है, 1,50,000 यूनिट अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना यूनिट बन रहा है 1,50,000, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ यूनिट, तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा, ये मिसिंग फिगर था क्वेश्चन का, तो एक यूनिट करके ₹1 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू होगा तो 3090 फेवरेबल बनेगा। इसको लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम वेरिएंस में यहाँ पर लिखेंगे कि ये मेरा 6,300 कौन सा डेटा था, ये शायद मेरा एक्चुअल डेटा था। ठीक है, तो ये हो गया बजटेड आउटपुट और ये हो गया एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है, अब आउटपुट आसान नहीं था यहाँ कैलकुलेट करना, खुद कैलकुलेट करना पड़ा हमें, नहीं तो दे देता है, हम लोग देख के ही सिर्फ लिख लेते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस मतलब वही कॉस्ट वेरिएंस ओवरऑल, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि अंडर एब्जॉर्प्शन के ओवर एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था कितना हुआ है। ठीक है, चलो चेक करते हैं यूनिट के हिसाब से, तो यूनिट अभी अभी निकाला कि बजटेड यूनिट 1,50,000 है, तो 1,50,000 पे 1,50,000 यूनिट बनेगा, 1,50,000 मतलब पर यूनिट पे ₹1 का एब्जॉर्प्शन होता है, एक एक यूनिट पे कितना यूनिट बना है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एक्चुअली बन रहा है 1,53,90 यूनिट, 1,53,90 यूनिट, इस पे एब्जॉर्ब करवाने से 1,53,90 का एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि हमारा खर्चा कितना हुआ है 1,56,000, इतना एब्जॉर्प्शन करवाना था, कम हो गया, इसका मतलब एडवर्स। तो यहाँ पर 1,53,90 ये रुपीस में आ रहा है, ये यहाँ पर यूनिट में, क्यों, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रुपीस में तो उतना ही आएगा ना, इसीलिए, तो ये यूनिट है, इसको गड़बड़ मत कर दो, तो यहाँ पर 1,50,000 ये रुपीस में आ गया, ये सब रुपीस में है, और ये दोनों का डिफरेंस हम लोग का कितना आएगा, सॉरी ये 1,50,000 नहीं, इसका 1,56,000 है, यानी यहाँ पर इसके साथ लिख दिया गलती से, 1,56,000 है। ठीक है, इसको 6 करें, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, 1,5
3090 माइनस 1,56,000 2910 एडवर्स, ठीक है 2910 एडवर्स। अच्छा अब इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, यहाँ पर सेम तरीके से करेंगे। 1,53,90 कैसे निकल के आया, यहाँ पर ये देखो 6,300 इंटू 27 इंटू 0.9 इतना यूनिट बनेगा, ठीक है। और ये इतना यूनिट बनेगा और यूनिट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कितना है, ऐसे करके निकलेगा। अच्छा ये ऐसे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। पर यूनिट एब्जॉर्प्शन के लिए पहले लिखेंगे हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 1,50,000। ये कितने यूनिट के लिए है, यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसे 6,300 इंटू 27 इंटू 0.9 ये क्या निकल के आ रहा है यूनिट। तो ये पर यूनिट एब्जॉर्प्शन हो गया इंटू एक्चुअली कितना यूनिट है। एक्चुअली जो यूनिट है वो है 1,50,000। अब ये भी ना डायरेक्टली नहीं गिवन है, इसे भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6,300 इंटू 0.9 ये शायद ये तो ये वाला डेटा होगा, ये डेटा ये वाला होगा। 6,000 इंटू 25 6,000 इंटू 25 इंटू कितना है 1, ठीक है। और ये 1,50,000 कैसे निकलेगा, ये ऐसे करके निकल रहा है, ठीक है। ये 1,50,000 कैसे निकलेगा, यहाँ पर स्टार देके दिखा देते हैं, ये पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पर 6,300 इंटू 27 इंटू 0.9, क्योंकि हमें ना इनपुट यूनिट जो है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया, या फिर चाहो तो एक रफ में कैलकुलेट कर लो, फिर ये डेटा पुट करके करते जाओ, ठीक है। अच्छा माइनस हो जाएगा यहाँ पर जो ओवरहेड इनकट है, मतलब 1,56,000। तो ये हो गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट, ठीक है। और ये हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। बस और कुछ नहीं बोला था इसमें। ये 14 वाला प्रॉब्लम था, ये बता देंगे इसका यूसेज वाला। और ये 15 हो गया है, 16 ये करवा देते हैं, ये एक बार भी नहीं हुआ है। फिर टाइम बचेगा तो हम 14 वाला भी बता देंगे, ज्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है पारस सिंथेटिक यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क, ठीक है। तो ये लोग मास्क बनाता है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 0.5 मीटर 60 पर मीटर 30 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 1 आवर 20 पर आवर 20 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 10 पर आवर 10 रुपीज, टोटल हो गया 60, ठीक है। टोटल 60 रुपीज। अच्छा नीचे देखते हैं, मतलब मेटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट ऑफ स्टार 95 मास्क पेयर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये एक्चुअल हो गया, ठीक है। एक्चुअली में 10,000 यूनिट बना है। फिर डिटेल्स और भी बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 5,700 मीटर एट द रेट ऑफ 58 पर मीटर। डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क है कि कितना करके, कितना आवर्स और कितना पर आवर्स रेट है वो नहीं बताया, ओवरऑल बताया, टोटल अमाउंट बता दिया। वेरिएबल ओवरहेड इनकट बता दिया। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। You are required to calculate missing data and all the relevant variances. Missing data मतलब ये जो दो क्वेश्चन मार्क है और उसके साथ साथ relevant variances भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तो ये लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है 0.50 60 पर मीटर। तो यहाँ पर 0.50 इंटू 60 मीटर, ये हो गया हम लोग का 30 रुपीज, ठीक है। ये 30 रुपीज। अच्छा उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम हो रहा है तो कितना खर्चा हो रहा है, 1 आवर 20 पर आवर करके, 20 पर आवर, तो ये हो गया ₹20। अच्छा इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं। वेरिएबल ओवरहेड बोल रहे हैं 1 आवर एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, 1 आवर एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, तो ये हो गया 10 रुपीज 10। और टोटल ऐसे करके हो रहा है 60 रुपीज, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो हम एक बार डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है एक्चुअली में क्या हुआ है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये यूनिट है, ठीक है, क्वांटिटी।
10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है और यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, तो डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है 5,700 इंटू 58, 5,700 मीटर एट द रेट ऑफ 58 करके, ये है इतने मीटर कपड़े लगे हैं, ठीक है। और इसका कैलकुलेशंस भी बता दिया है, नहीं बताया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो लेबर का बताया। चलो यहाँ पर लिखेंगे 5,700 इंटू 58, तो ये हो गया 3,30,600, ठीक है, ये रुपीस, इतना मेटेरियल का खर्चा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है वो हमें टोटल में बताया है, बाकी मिसिंग है रेट वगैरह 2,24,000। और रेट हमें क्या चाहिए, इसमें मिसिंग हमें क्या दिया हुआ है, आवर्स और कितना करके पर आवर पेमेंट हुआ है, कितना टाइम काम हुआ है और एक एक घंटे में कितने पेमेंट किए गए हैं। और वेरिएबल ओवरहेड ये भी हमें मिसिंग है रेट फेट, और यहाँ पर टोटल बता दिया 1,12,200 रुपीज में। अच्छा, अब बोल रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ₹2,000 एडवर्स है, ठीक है। तो इसका पहले यूज करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना टाइम काम होना चाहिए था, मतलब कितने टाइम में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था और कितने टाइम में प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्योंकि ये एडवर्स बता रहा है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एडवर्स बता रहा है, मतलब हम लोगों का एक्चुअली जो टाइम लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा है, ठीक है। एक्चुअली जो टाइम लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा है, इसीलिए हम लोग का ये वाला क्या है, एडवर्स दिख रहा है। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हम लोग का 2,000 एडवर्स है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2,000 एडवर्स। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब है कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम लगा है उसके हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट एक्चुअल आवर्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम मान लिए कि एक्चुअल आवर्स एक्स है, तो मेरा एक्चुअली में ज्यादा टाइम लगा होगा तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में जो टाइम लगा है वो मेरा पीछे जाना चाहिए। और बजटेड टाइम कितना लगेगा, तो बजटेड टाइम कितना लगेगा ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर देखो जो डेटा इसीलिए लिख लिया मैंने, यहाँ पर अगर हम लोगों का एक यूनिट बनाने में 1 आवर टाइम लगता है, अब ये पूरा एक यूनिट का डेटा था, एक मास्क बनाने का डेटा था, ये देखो ये वाला, ठीक है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, 1 यूनिट के लिए ये वाला, ठीक है, 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड बोला है ना, तो ये कुछ नहीं बोला है, तो 1 यूनिट। अब 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1 आवर्स लगने चाहिए, तो 10,000 इंटू 1 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हो गया बजटेड फॉर एक्चुअल आवर्स और ये हो गया एक्चुअल आवर्स, ठीक है। ये बजटेड फॉर एक्चुअल आवर्स ऐसे लिख लो, ये पीछे एक्स लिख लो और यहाँ पर इस लाइन को हम ऐसे करके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बजटेड फॉर एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर होना चाहिए। अब वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितना करके है, 10 रुपए करके है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10 रुपया, तो ये हो गया 2,000 एडवर्स, यानी ये नेगेटिव में है। 10,000 इंटू 1, तो ये हो गया 10,000 आवर्स माइनस एक्स आवर्स इंटू 10 रुपीज, ये रुपीज में है, ठीक है। तो ये रुपीज में है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 इंटू 10, 1 लाख माइनस 10x, हो गया नेगेटिव में 2,000। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 1,02,000 इक्वल टू माइनस 10x, देयरफॉर x इक्वल टू 10,200 आवर्स, ठीक है। ये 10,200 क्या निकल के आ गया, एक्चुअल आवर्स, एक्स का वैल्यू, मतलब एक्चुअल आवर्स निकल के आ गया 10,200, इतने टाइम काम है। तो हमें बोला था मिसिंग फिगर्स निकालो, रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन से जितने भी वेरिएंस निकल सकते हैं वो निकालना है। तो एक्चुअल आवर्स हम लोग को मिल गया 10,800, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ये जो मिसिंग फिगर है एक्चुअल आवर्स में ये हमें मिल गया, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये देखो 10,000 कितना आया, 200, 10,200 आवर्स, तो रेट निकल जाएगा ना, इससे डिवाइड करोगे तो रेट निकल जाएगा। अब रेट कैसे निकालोगे, एक्चुअल रेट ऐसे निकल जाएगा, लेबर को दिया गया 2,24,000 का खर्चा है 10,200 आवर्स के लिए, तो रेट कितना आ गया 224
डिवाइडेड बाई 10,200, तो ये हो गया हम लोग का 21.9, ठीक है 21.9 आ रहा है ये डिवाइड कर 21.9, एक बार इंटू करके चेक कर लेते हैं 10,200 इंटू 21.9, 2,23,380 आ रहा है। अच्छा तो मुझे 22 लेना चाहिए शायद, देख लेते हैं 10,200 इंटू 22, हाँ 22 करेंगे तो नियर अबाउट आंसर आएगा, ये ठीक रहेगा 22 करेंगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में इसको ₹22 पर आवर करो, ठीक है ₹22 पर आवर। तो मिसिंग फिगर में जो दो मिसिंग फिगर था वो कैलकुलेट हो गया। अच्छा अब हमें बोला है कि जो वेरिएबल्स ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा इन ऑल रेलिवेंट वेरिएंसेस, ठीक है, मिसिंग डेटा और ऑल रेलिवेंट वेरिएंसेस निकालने के लिए बोला। मिसिंग डेटा निकल गया, रेलिवेंट वेरिएंसेस में मेटेरियल वेरिएंस निकल जाएगा। मेटेरियल में क्या क्या निकलेगा हम लोग का, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ठीक है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा। तो कितना प्राइस सोचा था 0.50 इंटू 60 और प्राइस कितना हुआ है 58 करके हुआ है। अच्छा मैंने उल्टा लिखा है क्या, 60 मीटर है 0.50, 60 रुपीज है। अच्छा ये मीटर है, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, तो ये वाला ये रुपीज है, ठीक है, ये रुपीज है, ये इतना मीटर कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सोचा था बट 58 मतलब फेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट प्राइस में होता है, तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोगों ने परचेज किया है। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोग का है 60 और एक्चुअली में लगा है 58, और हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज किया उस पे कैलकुलेट होता है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है 5,700 मीटर, तो ये हम लोग का फेवरेबल सिचुएशन है, ₹2 पर मीटर कपड़ा कम लगा, ये हो गया 11,400 फेवरेबल। अच्छा मेटेरियल का और क्या निकल सकता है, मेटेरियल यूसेज, यूसेज वेरिएंस। मिक्स तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास टू टाइप्स मेटेरियल तो है नहीं कि यहाँ पर हम लोग का मिक्स वेरिएंस आ जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यूसेज आ जाएगा और कॉस्ट भी निकाल लेंगे। यूसेज वेरिएंस क्या होगा, कितना यूज करने का सोचा था कितना यूज हुआ है, तो हम लोग का यूज हुआ है 5,700 10,000 यूनिट के लिए। अब 10,000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूज होना चाहिए, एक यूनिट के लिए 0.5, तो 10,000 यूनिट के लिए 5,000, लेकिन हम लोग को लगा है 5,700 मतलब एडवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब यहाँ पर मीटर में है आंसर क्योंकि ये कपड़े का बात हो रहा है, तो 5,000 यहाँ हो गया 10,000 इंटू 0.5, 10,000 इंटू 0.5, जबकि एक्चुअली में कपड़ा लगा है हम लोग का यहाँ पर 5,700, ठीक है, इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट है 60, ठीक है, तो ये हो गया 5,000 माइनस 5,700 इंटू 60, तो 700 इंटू 60, तो ये हो गया 4,200, ठीक है, 4,000 सॉरी 42,000 ये एडवर्स होगा क्योंकि हमारा मीटर जो है कपड़े का यूसेज जो है वो बढ़ गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया 42,000 एडवर्स आ गया। अच्छा ये हो गया मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग मेटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल लिया, मेटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट में क्या क्या हो जाएगा, कॉस्ट का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट तो ये है 3,30,600 और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है 5,000, अभी अभी निकाला, स्टैंडर्ड रेट है 60 माइनस यहाँ पर 3,30,600 जो एक्चुअली में हुआ है, तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है, माइनस 3,30,600, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 600 यहाँ पर
सॉरी 30,600 एडवर्स ज्यादा लग गया। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया, पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि कितना कपड़ा यूज हो रहा है। तो 10,000 के लिए 0.50 मीटर के हिसाब से 60 रुपीज पे इतना खर्चा हो रहा है, जबकि हम लोग का एक्चुअली खर्चा हुआ है 3,30,600। ठीक है, ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, क्योंकि पहले हम लोग इस पे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मैंने और नहीं लिखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। ठीक है, अगर हमारा कंपैरिजन नहीं किया गया है तो हमें कंपेयर कर लेना पड़ेगा। जैसे इसके साथ थोड़ी ना लिख दोगे ये तो 1 मीटर कपड़े के लिए है, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा 1 यूनिट मास्क के लिए 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, तब ना जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो ये हम लोग का मेटेरियल का जितना सारा वेरिएंसेस निकलना चाहिए था निकल गया। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड का देखते हैं कौन सा वेरिएंस निकाल सकते हैं। उसके तो हमें जो मिसिंग फिगर्स थे वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब हम लोग निकाल सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकट, ये हो जाएगा एब्सॉर्ब। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकट। ठीक है, तो एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड कितना इनकट हुआ है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो वेरिएबल ओवरहेड है 1 आवर्स के लिए 10 पर आवर, तो एक्चुअली में हम लोग का कितना टाइम काम हुआ। अच्छा, ये तो दे दिया 1,12,200। ठीक है, अच्छा, और स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था पर यूनिट के हिसाब से, ये देखो स्टैंडर्ड हम लोग का पर यूनिट दे दिया है, कितना पर यूनिट दिया है हम लोग का 1 घंटा काम करने का 10 रुपीज। ठीक है, तो यूनिट निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आवर्स है पर यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए 10 रुपीज, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही यूनिट बन रहा है, तो फिर 10,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10 रुपीज इंटू 10,000 यूनिट। हम लोग तो एक्चुअल यूनिट पे ही तो एब्सॉर्ब करवाते हैं ना, तो यहाँ पर यूनिट के बेसिस पे तो हमें दे ही दिया है। क्यों, देखो ये जो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा था, ये 1 आवर्स के लिए, सॉरी ये वाला 1 आवर के लिए 10 रुपीज पर आवर, और ये 10, तो ये पूरा डेटा तो 1 यूनिट के लिए है, तो 1 यूनिट के लिए वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए जो हम लोग पर यूनिट हर बार निकालते थे, यहाँ पर दे दिया है तो डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 1,12,200, तो 1 लाख माइनस 1,12,200, और दोनों का डिफरेंस हो गया 12,200। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12,200 एडवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, एक्सपेंडिचर शायद हमें दे दिया था, अगर नहीं भी निकाले चलेगा, या फिर कौन सा दिया था, वेरिएबल एफिशिएंसी दे दिया था। अच्छा, एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, इसका डिफरेंस एक्सपेंडिचर में, लेकिन हमें ये जो है आवर्स के बेसिस पे चेक करना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 1,12,200, और आवर्स के बेसिस पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना टाइम काम हुआ है वो हम लोगों ने निकाला है। एक्चुअल आवर्स है 10,200। ठीक है, यहाँ पर निकाला था 10,200 आवर्स काम हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,200 और बजटेड 10 रुपीज करके था, तो ये हो गया 102 माइनस 1,12,000, तो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है हम लोग का, कितना हो रहा है ये 1,12,000 माइनस, अच्छा ये हो गया 10,200 एडवर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने बजटेड, ये क्या निकल के आया वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल ओवरहेड बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड भी 10 रुपए करके था, ये देखो ना यहाँ पर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना करके था 10 रुपया करके था, तो 10 रुपये में हम लोगों ने एक्चुअल आवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और एक्चुअली में कितना करके आया, एक्चुअली में यहाँ पर करोगे चेक तो पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों का वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल आवर्स कितना हुआ है 10,200, यहाँ भी वही रहेगा, क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग का लेबर आवर से ही रिलेटेड है बोला था यहाँ पर। ये देखो
यहाँ पर बता दिया था कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हो गया डायरेक्ट लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड ये रहा। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, जितना डायरेक्ट लेबर आवर होगा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड का भी टाइम लगेगा। तो ये अगर रेट निकालना चाहो, वैसे इसमें मिसिंग फिगर नहीं बोला था क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर हो गया 10,000, तो ये हो गया 11 कर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें चाहिए नहीं, जस्ट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था। एक्सपेंडिचर हो गया और जो एफिशिएंसी है वो तो गिवन है। अब हम लोग लेबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर कितना है? 1 घंटे काम करने से 20 रुपए, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा, पहले वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है? 2,24,000, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, यही तो होना चाहिए, इसी का तो डिफरेंस आ जाएगा। एक्चुअल आवर कितना है? 10,200, और एक्चुअल रेट कितना है? एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट है 22, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया तो 22 मतलब 2,24,000, ये लिख लो 22, तो ये हो गया 2,24,000। अच्छा, और ये जो है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट तो 20 है, ये देख लो स्टैंडर्ड रेट कितना है? 20 है। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे? 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 घंटा लगेगा, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा, तो 10,000 यूनिट बनाने में 10,000 घंटा, तो 10,000। तो ये हो गया यहाँ पर 2 लाख, ठीक है। 2 लाख माइनस 2,24,000 यानी 24,000। 2,24,000 कितना था? ये शायद मैंने मल्टी 2,24,400, 2,24,400, ठीक है। तो 24,400 वहां से देख के लिख दो, मैंने और ये कैलकुलेटर पे नहीं किया, करके तो दिया हुआ है ना। तो ये हो गया। अच्छा, लेबर कॉस्ट और क्या निकलेगा? लेबर रेट, लेबर रेट वेरिएंस। तो रेट का देख लो, क्या सोचा था? 20 सोचा था, 22 करके लग गया, तो 20 माइनस 22, 20 सोचा था 22 करके लग गया। और एक्चुअली आवर्स वर्क कितना है? 10,200, अभी हम लोगों ने एक्स मान के निकाला, तो 2 इंटू 10,200, ये मल्टीप्लाई करो, ये होगा 400 और 20,400 एडवर्स, क्योंकि रेट ज्यादा लग गया। और एक निकल जाएगा लेबर ओवर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब कितना टाइम काम होना चाहिए था? 10,000 घंटा। कैसे पता चल रहा है? 1 यूनिट के लिए 1 घंटा, 10,000 यूनिट के लिए 10,000 घंटा, और एक्चुअली 10,200 घंटा काम हुआ है इनटू स्टैंडर्ड रेट जो कि है ₹20। तो इसका मतलब ये हो गया 200 इंटू 20 यानी सॉरी ये 20 यानी हो जाएगा 4,000 एडवर्स, ठीक है। ये सब थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं ज्यादा क्योंकि लेबर का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, यहाँ पर सारी चीज मिक्सड अप थे, तो तुम लोग खुद से एक बार लिख सकते हो क्या क्या डिफरेंसेस हम लोगों ने कैलकुलेट जो किया है, उसका नाम तुम लोग खुद से लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग का लगभग ये सब कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चन जो है बाकी, मतलब क्या इसमें हम लोग का यूसेज जो है नहीं हो रहा था, तो ये हम कैलकुलेट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन में मुझे जस्ट एक लाइन बताना था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले ये थोड़ा डिस्कस कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे वो बता देंगे, उसके बाद हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट है, तुम लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। फिर आज इतना ही कर